जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम अनुज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम लोग बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अपना नेबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान इस समय उलझ चुका है टोटली किसके साथ, तालिबान के साथ, यानी अफगानिस्तान के साथ। और वॉर, ओपन वॉर चालू कर दिया है। और कल का जो बेसिकली पाकिस्तान का जो आपका एक आप कह सकते हैं जो उनका एक जो प्लान है या फिर आप कह सकते हैं जो ऑपरेशन है वो भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। और ओपन जो है वहाँ की जो ख्वाजा आशिफ हैं उन्होंने क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि हम क्या कर रहे हैं, वॉर स्टार्ट कर रहे हैं। ओपन चुनौती दे दी है अफगानिस्तान को। और किस तरीके से क्या एस्पेक्ट यहाँ से निकलेंगे उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। एज वी नो दैट एनडीए या सीडीएस या फिर यूपीएससी या फिर आरआईएमसी कोई भी एग्जाम है आपका, वो क्या करता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर बनाता है। अगर किसी रीजन में वॉर हो रहा है और वॉर के कारण वो रीजन इंपॉर्टेंट है और भारत को कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाता है। और क्यों ना इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी जब आपस में लड़ता है तो बगल वाले पर इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि कल जो ख्वाजा आशिफ है उसने बोला है कि ये पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए जो अफगानिस्तान को मोटिवेट कर रहा है वो इंडिया कर रहा है, तो प्रॉक्सी वॉर के रूप में दिखाया जा रहा है। और आप देखेंगे किस तरीके से पूरा बवाल मचा हुआ है, किस तरीके से जो पाकिस्तान आर्मी है पूरे जो है एयर में जो है अटैक कर रही है। काबुल को उसने पहले निशाना बनाया। लॉट ऑफ काबुल के जो लॉट ऑफ जो बिल्डिंग्स हैं उनको उन्होंने फूंक दिया या फिर आपकी बम्बारमेंट करी है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट निकलता है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्सकेलेट कर गया है। किसके बीच में एक्सकेलेशन हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जहां पर आप देख पा रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट हैज एस्केलेटेड इनटू व्हाट पाकिस्तान कॉल्स ओपन वॉर। यानी पाकिस्तान ने ओपन वॉर की धमकी दे दी है। अब पाकिस्तान जो है ओपन वॉर कर रहा है किसके साथ, आपके जो है अफगानिस्तान के साथ, इनटू व्हाट पाकिस्तान कॉल्स ऑन ओपन वॉर। तो ये ओपन वॉर छिड़ चुकी है, याद रखिएगा, ओपन वॉर स्टार्ट हो चुकी है ना। और इसमें आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर पब्लिकली जो है इन्होंने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है किसको, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान नाउ ओपन वॉर। अब देख रहे हैं दिस मार्क्स सीरियस एस्केलेशन, है ना, बियॉन्ड द ओकेजन बॉर्डर। और जो है आपका आप देख रहे हैं स्क्रिप्सेस हो रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान लॉन्च द स्ट्राइक अफगान, है ना, जो उनकी टेरिटरी है अंदर घुस करके काबुल में जाकर के जो है फाइटर जेट क्या कर रहे हैं, बम्बारमेंट कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो है आपका एस्पेक्ट हो रहा है। अगर हम बात करें मेजर जो सिटीज हैं, काबुल है और आपका कंधार है एंड जो आपका पतिका जो आपका पक्तिया है, और क्लेमिंग द टारगेट ऑफ द मिलिट्री जो बेसिकली साइट्स है वहां पर इन्होंने क्लेम किया है कि हम यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान कहीं ना कहीं पपेट है किसका, डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए बैग्राम पोर्ट, याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को बैग्राम पोर्ट चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, अभी हम आपको दिखाएं, अगर यहाँ पर आप पॉइंट्स को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, एक पोर्ट है बेसिकली अफगानिस्तान का जिसका नाम है बैग्राम पोर्ट, नोट कर लीजिएगा बैग्राम पोर्ट। बैग्राम पोर्ट की अगर हम बात करें, जो बैग्राम पोर्ट है ये सबसे बड़ा कॉज है, क्योंकि आप जानते हैं जब यूएस आर्मी अफगानिस्तान में थी तो इसने एक मेंटेन किया था क्या, पोर्ट। और जिस पोर्ट का नाम था, एयरपोर्ट है बेसिकली, एयरपोर्ट है ये, और इसका नाम नोट कर लीजिएगा बगरम एयरपोर्ट है, बगरम एयरपोर्ट है। इसको बनाया किसने था, मैंने कहा यूएस आर्मी ने बनाया था और यूएस आर्मी के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था। अब क्या है कि इस पोर्ट को फिर चाह रहा है कौन, डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि भाई ये हमको मिल जाए। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, अफगानिस्तान में वॉर करवा दिया है किससे, पाकिस्तान से कह करके। और पाकिस्तान एक कॉरिडोर डेवलप करना चाहता है इस बगरम पोर्ट तक, और इसीलिए वो जो है तालिबानियों को पीछे फेंकना चाहता है। और आप देखेंगे तालिबान जो है इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और अब वॉर छिड़ चुका है। एक इंपॉर्टेंट वॉर है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी यहां से रोल प्ले करने वाला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान आपका न्यूज में आ चुका है। तो फर्स्टली वी शुड नो द लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान एंड वेयर इज अफगानिस्तान। मैप में अफगानिस्तान कहां है, कितने कंट्रीज को टच करता है। क्योंकि आप देखेंगे उठा करके पिछले प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया कि अफगानिस्तान को टच करने वाले कंट्री कितने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं क्योंकि इसकी जो ज्योग्राफी है वो इंपॉर्टेंट हो गई है। तो अगर हम थोड़ा सा मैप को विजुलाइज करें, अफगानिस्तान के मैप को विजुलाइज करें, तो हमें कुछ चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे थोड़ा सा मैप हम उठाते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अफगानिस्तान हुआ करता है। तो मैप में आप लोग थोड़ा सा विजुलाइज कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि ज्योग्राफी से हम चीजों को कनेक्ट करेंगे। दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड वेल, बिकॉज हम अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाना चाहते हैं।
तो हमें मैप में चीजों को विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो ये देखिए अफगानिस्तान है और ये है हमारा प्यारा भारत, बीच में क्या है, पाकिस्तान है। तो अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा कहीं ना कहीं हमारी टच करती है, क्योंकि जो काबुल, ये जो आपका बेसिकली जो पीओके है, पीओके के आसपास का जो रीजन है, ये कश्मीर का जो रीजन है, इसमें हमारा लाइन यहाँ पर है जो टच करती है जो है इंडिया को, और इसको हम लोग मानते हैं उस लाइन को। ठीक, अब सबसे बड़ा डिस्प्यूट क्या है याद रखिएगा, पहले हम इनके टचिंग कंट्रीज को याद कर लें, यानी पाकिस्तान को कौन कौन से कंट्रीज टच करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे इसको डील करेंगे, तो लिख लें सभी लोग, सभी बच्चे इस पॉइंट को नोट कर लें। देखिए ये क्वेश्चन तुम्हारे, मैंने कहा कि आते हैं एग्जाम में, तो कंफर्म है यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो कंफर्म है, इसको नोट कर लो, क्योंकि आपका यूपीएससी इस बार देखिए कैसे क्वेश्चन बनाएगा। तो यूपीएससी का क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब ये सोच, ये समझ आपको मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, एंड आफ्टर दैट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी आप जब उठा करके देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर को, तो आरआईएमसी हो या फिर एनडीए हो या सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बताओ, और इवन आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जब आपका आईएएस में क्वेश्चन आया था 2022 में, क्योंकि उस समय ये न्यूज में बना था क्या, आपका जो है अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में उस समय अमेरिकन आर्मी वहां से पुल आउट कर रहे थे, इसलिए उस साल ये क्वेश्चन बनाया गया था, और इस साल भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूज में है। अब देखो अफगानिस्तान को टच करने वाले कंट्री, तो लिखो अफगानिस्तान बॉर्डर्ड विद हाउ मेनी कंट्रीज। अगर क्वेश्चन ये आ जाए बॉर्डर्ड विद हाउ मेनी कंट्रीज, तो आप लिख लीजिएगा ये बेटा। कैसे इसको याद करेंगे, तो इसके लिए एक निमोनिक हम लोग याद करेंगे, निमोनिक, और निमोनिक अगर याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन करके ले जाएंगे। तो एक निमोनिक बेटा सभी लोग याद कर लें, निमोनिक है एक शॉर्ट ट्रिक है, बेसिकली निमोनिक है। लिखो ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्लास नोट कर लीजिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी चाइना लिख लीजिएगा, चाइना पुट्टी, चाइना पुट्टी याद रखिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। चाइना की जो पुट्टी है काफी सॉलिड होती है, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। वही ट्रिक बना करके आपको चीजें याद करनी है, तो चाइना पुट्टी याद रखो, आसानी से आप चीजों को डील कर ले जाओगे। कैसे, जरा यहां पर चीजों को समझना, मैं जो लिख रहा हूं। देखो चाइना पुट्टी में आप जानते हो चाइना है, चाइना तो एक तो हो गया तुम्हारा चाइना कंट्री जो टच करता है, चाइना पहला कंट्री, और आप देखेंगे चाइना जो है कहीं ना कहीं ये टच करता है इस रीजन से, आपका इधर इसके नीचे रीजन से टच करेगा, तो चाइना हो गया पहला। दूसरा कंट्री जो है पाकिस्तान है, पी से पाकिस्तान है, यू से आप जानते हैं उज्बेकिस्तान है बेटा, क्या है बोलो, उज्बेकिस्तान है। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें टी से, तो तुर्कमेनिस्तान है, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान के बाद अगर हम बात करें तो ईरान हो जाएगा, और फिफ्थ पे अगर हम देखें तो ईरान के बाद देखिए तुर्कमेनिस्तान, और एक टी और बचा है, उसको भी लिख दिया, तो 4 नंबर पे एक टी और बचा है, तजाकिस्तान। तो आपका देखिए टी से क्या हो गया, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, और आई से ईरान, और आई से इंडिया। तो कितने कंट्री हो गए, 1 2 3 है ना, और ये 4, और ये क्या हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 7, यानी टोटल कितने कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज हैं जो सीमा शेयर करते हैं किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो चाइना पुट्टी याद रखिएगा, और यहां पर आप सारे निमोनिक बन जाएंगे जो आपके किसके साथ सीमा शेयर कर रहे होंगे, अफगानिस्तान के साथ शेयर कर रहे होंगे। और अफगानिस्तान के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं बेटा मत भूलिएगा, ये प्लेसेस काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मजार शरीफ, जैसे कि आपका बामियान, आप जानते हैं यहाँ पे बुद्धा की सबसे बड़ी मूर्ति थी, लिख लीजिएगा, बुद्धा की सबसे बड़ी मूर्ति थी, बुद्ध भगवान की, ठीक है, बुद्ध की। और अगर बात करें अफगानिस्तान की जो कैपिटल है, आप जाना है कंधार, ये कैपिटल तो बेसिकली काबुल है, लेकिन कंधार पे भी अटैक हुआ है। और जो ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डूरंड रेखा। क्या कहते हैं बोलो क्लास, डूरंड लाइन कहते हैं, लिख लो डूरंड लाइन। और डूरंड लाइन के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख लो। इसको 1893 में जो है बनाया गया था, 1893 में मिस्टर डूरंड की अध्यक्षता में बनाया गया था, और ये लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन इसको अफगानिस्तान मानने से मना करता है। तो अफगानिस्तान इस डूरंड लाइन को नहीं मानता है, और आप देखेंगे डूरंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डूरंड लाइन बिटवीन
पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक, 1893 में इसको बनाया गया था, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसका डेट पूछ सकता है। जो आपकी ज्योग्राफी बन रही है, आपकी जो जितनी भी, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर देंगे, दैट्स वाई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये चीज आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, पॉइंट्स को देखेंगे यहाँ पे। अगर आप और अच्छे से फिगर आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कंट्रीज को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंट्रीज, एक एक कंट्री को यहाँ पे नोट कर दिया है ताकि आपको क्लैरिटी एकदम रहे। जैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ सीमा बनाएगा ये, है ना, और क्या बनाएगा, चाइना के साथ सीमा बनाएगा, तजाकिस्तान के साथ बनाएगा, है ना, उज्बेकिस्तान के साथ बनाएगा, तुर्कमेनिस्तान के बाद और ईरान के साथ जो है सीमा शेयर करेगा, और इधर पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर करेगा। तो इस तरीके से कंट्रीज के साथ क्या बनाएगा, सीमा बनाएगा। डूरेंट लाइन कौन है? डूरेंट लाइन मिस्टर डूरेंट की अध्यक्षता में बनी थी। ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे, नोट कर लो। ये सब पहले ब्रिटिश का प्रोविंस था बेटा। किसका प्रोविंस था? ब्रिटिशर्स का प्रोविंस था। ये बात आपको याद रखनी है। तो मिस्टर डूरेंट की अध्यक्षता में ही इस लाइन को ड्रॉ किया गया था। दैट वाज कॉल्ड, यही है आपकी डूरेंट रेखा, ये वाली। ठीक है, 1893 में। यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं? यस बताओ भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं? यस। अफगानिस्तान क्लियर है? तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो आपका बेसिकली है, इसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आई होप सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट बेटा? क्लियर? अब अपन आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या बन सकता है अफगानिस्तान से, उसको हम लोग यहाँ पर विजुलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे अफगानिस्तान का जो वॉर हो रहा है, तो वॉर की वजह से सबसे बड़ी जो न्यूज में आई है वो क्या आई है, उसको आप लोग नोट कर लो। जो सबसे बड़ा न्यूज में आया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ट्विटर है ख्वाजा मिस्टर आसिफ का, और ये पाकिस्तान का जो है आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। इसने क्या लिखा है ना, ये क्या लिखता है देखो जरा सा। ये कहता है कि कल की ये न्यूज है और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि ये इसमें क्या कह रहा है, विद्रा जब से जो है नाटो ने विड्रॉ किया है कहां से, अफगानिस्तान से, यानी जब से अमेरिका जो है अफगानिस्तान से वापस चला गया है, पुल आउट किया है, it was expected that would be जो है peace Afghanistan and that Taliban would focus the interest of the Afghan people's peace and reason. However, the Taliban turned Afghanistan into the colony of India. कितनी बड़ी बात कह दी है कि जो अब ये कह रहा है कि इंडिया की कॉलोनी बन गया है अफगानिस्तान, है ना। इंडिया ने इसको पाल रखा है, और क्या करवा रहा है इंडिया, दे गैदर्ड द ऑल टेररिस्ट, दुनिया के जितने भी टेररिस्ट हैं इंडिया ने अफगानिस्तान में बिठा दिए हैं। एंड वर्ल्ड इन अफगानिस्तान बिगैन एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, और उसने क्या किया, टेररिज्म स्टार्ट कर दिया है। अब मतलब भारत जो है उनको टेररिज्म करवा रहा है। अरे क्या बात है कि अगर आपके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं तो कोई ना कोई तुमने भी खता की होगी, तुम भी जो है इनको कहीं ना कहीं परेशान किए होगे, तभी ना वो अटैक कर रहे हैं, है ना। तो वो चीजें हैं। फिर कह रहा है ओन द पीपल बेसिक ह्यूमन जो है राइट्स एंड स्प्रेड। आप देख पा रहे हैं ये पूरी सिचुएशन भारत के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा है कौन, जो है आपका पाकिस्तान। वो कह रहा है कि ये सब भारत का कराया धरा है, ठीक है, जबकि अपने जो इंटरनल मामले हैं उसको सॉल्व नहीं करना है, दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देना है, यही इनकी खासियत रही है। और वो बता रहा है कि किस तरीके से जो वुमेन्स हैं, अब दुनिया में ये रोना रोएगा अपना, इसका वही नंगा रोना होता है कि अब यही बताएगा कि अफगानिस्तान में वुमेन्स को शिक्षा नहीं मिल रही है, तालिबान उसको बैन कर दिया है। तो इंडिया क्या करेगा उसके लिए भाई, इंडिया ने थोड़ी कहा कि तुम उसको बैन कर दो, ठीक है। तो ये चीजें जो है इस तरीके से बात यहाँ पे उठाई जा रही है ना। तो अब ये दुहाई दे रहा है अपनी, तो आप जानते हैं इसके बारे में, है ना, रोना रोएगा। अब थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में बता दें, अफगानिस्तान को क्या कहते हैं ये समझ लीजिए। अफगानिस्तान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री इसलिए हो जाता है क्योंकि यार अफगानिस्तान मोस्ट पॉपुलरली नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर, यानी जितने भी एम्पायर आए हैं अफगानिस्तान में वो सब मिट के गए हैं, चाहे वो आपका रशिया ही क्यों ना हो। आप देखेंगे जो रशिया था वो कभी कभी ब्रिटिश लोगों ने जो बनाया था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बेसिकली क्या किया था, कैप्चराइज किया था। किसको कैप्चराइज किया था ब्रिटिशर्स ने कैप्चराइज किया था आपके जो है अफगानिस्तान तक का रीजन ब्रिटिशर्स का था। तो ब्रिटेन के लोगों ने ब्रिटेन का जो बॉर्डर था अफगानिस्तान वाला वो टच करता था रशियन आर्मी से। तो हुआ क्या कि जो ब्रिटेन के लोग हैं उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, जो अंग्रेज थे उन्होंने बेसिकली चाहा कि हम जो अफगानिस्तान है
रशिया चाहेगा कि अफगानिस्तान को हम क्या कर ले, कैप्चराइज कर ले। तो रशिया ने ढेर सारी आर्मी भेजी, लेकिन वहां पर किसी को सफलता नहीं मिली। ऐसे ही आप देखेंगे यूएसए ने भी आर्मी अपनी भेजी, कहां पे, आपके जो है अफगानिस्तान में, लेकिन क्या हो गए, कब्रगाह में खत्म हो गए। जब आपको पता नहीं कि आपका दुश्मन सामने वाला कौन है तो आप कैसे जीतोगे। और अफगानिस्तान में मत भूलिएगा, एक ट्राइब है हजारा ट्राइब है, एक पश्तून ट्राइब है ना, एक पश्तून है, एक बलोच है ना, और ये सब लड़ाकू कौम है सर, ये बहुत लड़ाकू कौम है, ठीक है। और इनसे पंगा लेना और इनसे जीतना बहुत आसान नहीं है। और कहीं ना कहीं अमेरिका भी पुल आउट करके भाग जाता है, बाइडेन इवन अपना सब सामान वगैरह छोड़ के ही चले जाते हैं वहां से, है ना, पुल आउट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं रेसिस्टिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरियस आपकी चीजें हैं यहाँ पर दिखाई गई हैं। अमेरिका भी इसमें अपना हिस्टोरिकली चाह रहा था कि उसको एरिया, तो कहने का मतलब ये है, अगर हम बात करें ना पुराने टाइम में भी अगर हम देखें, थोड़ा अगर हम पुराना टाइम देखें तो पुराने समय में भी अगर हम देखें तो ये जो आपका अफगानिस्तान है वो बहुत ही कट्टर कंट्री के रूप में जाना जाता है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान का जो ओल्ड नेम है, अफगानिस्तान का जो एंशिएंट नेम है, एंशिएंट नेम इसका अफगानिस्तान का क्या था, एरियाना इसका एंशिएंट नेम था। और आप देखेंगे बैक्ट्रिया वगैरह भी इसको कहते थे मेडुअल पीरियड में, बैक्ट्रिया है ना, बैक्ट्रिया या फिर एरियाना है ना, इस तरीके के नामों से ये जाना जाता था। तो ये ओल्ड समय में इसको हम लोग बोलते थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और पॉइंट्स को यहाँ पर जो है रिवीजन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके अफगानिस्तान से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप जान रहे हैं, ये देखिए डूरन लाइन है, 1893 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए व्हाट इज द डूरन लाइन, डूरन लाइन के बारे में थोड़ा देख लो, क्योंकि देखिए जो चीजें इंपॉर्टेंट बन रही हैं उनको आप अच्छे से कर लो। एनडीए हो या सीडीएस हो, यूपीएससी क्वेश्चन जब बनाता है तो वो कहीं ना कहीं आपके इन लाइन से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम डूरन लाइन को देखने वाले हैं। लगभग जो इसकी लेंथ है वो 2600 किलोमीटर के आसपास है। फ्रंटियर 1893 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था ब्रिटिश इंडिया ने। और अफगानिस्तान अमीर जो आपका अफगानिस्तान का जो मार्क रीजन है सिफर्ड करता है इन्फ्लुएंस द ड्यूरिंग ऑफ द ग्रेट जो है गेम। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो आपका बेसिकली अफगानिस्तान है, दुनिया में आप देखेंगे 82% जो है आपके जो अफीम है, ओपियम का प्रोडक्शन करता है। और मत भूलिएगा ये जो अफगानिस्तान है और जो पाकिस्तान है, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, इन्हीं तीनों को मैंने बताया था, इनको क्या कहते हैं, गोल्डन क्रीसेंट कहते हैं, गोल्डन क्रीसेंट कहते हैं। यानी इनमें, इन तीन देशों में दुनिया का 90% तक अक्रॉस क्या होता है, अफीम का प्रोडक्शन होता है, ओपियम का प्रोडक्शन होता है। तो ये अफीम के प्रोडक्शन, और यहीं से आप देखेंगे भारत में पंजाब रीजन में ढेर सारा अफीम, ड्रग्स, गांजा, हीरोइन वगैरह आते हैं, जिसके कारण भारत में भी उड़ता पंजाब देखने को मिलता है। छोटे छोटे बच्चे जो है ड्रग्स के एडिक्टेड हैं और बहुत सारी मूवियां भी इस पर बन चुकी हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं ड्रग पेडलर वगैरह लाते हैं। तो समरी क्या है इस बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप समरी को पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। और पॉइंट्स आर क्लियर, आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें व्हाई इट्स मैटर, ये जो ये मैटर क्यों कर रहा है, आप इसको जरा सा समझ लें। मैटर कहने का मतलब क्या है, व्हाई इट्स मैटर, यानी ये भारत को किस तरीके से जो है इफेक्ट करने वाला है। अगर मान लो भारत के लिए बहुत सारे अच्छाइयां भी हैं और खराबियां भी हैं। अच्छाइयां इस तरीके से हैं कि हमारा दुश्मन है और वो अगर कहीं वॉर में बिजी है तो हमारे लिए एक बात याद आती है कि वो हम पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। आप ध्यान किधर देगा, अफगानिस्तान की तरफ ध्यान देगा। दूसरा ये है कि अफगानिस्तान में ध्यान तो देगा, लेकिन इंस्टेबिलिटी अगर होती है पाकिस्तान में तो वो कहीं ना कहीं भारत पर भी कोई ना कोई जो है आपका अटैक वगैरह कर सकता है। तो इसलिए काफी हमको सरसरी निगाह से देखना है और चीजों को ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है, और हम उस तरीके से अपने चीजों को करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा, पॉइंट सारे क्लियर हैं। ये कुछ डेट्स हैं, टाइमलाइन है, क्या क्या डिस्प्यूट रहे हैं पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का और इंडिया का, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो बेसिकली ये जो डिस्प्यूट है बेसिकली ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो कुछ ट्रीटीज हुई हैं, क्या है इनको आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लो और नोट कर लेना।
ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लेना और इसको नोट कर लेना। इसमें कुछ विशेष है नहीं बताने लायक जो हम बताएं, ठीक, तो ये इसको याद रखिएगा। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब देखो पाकिस्तान कह रहा है कि भैया भारत ये सब करवा रहा है, तो इस तरीके से वो कह रहा है कि देखो दरअसल में ये जो आमिर है, ये जो इनके साथ पाकिस्तान ने डील तो की थी, लेकिन डील ट्रेड की डील थी, ना कि अटैक की डील। अब भारत को ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान कह रहा है कि भारत जो है ये सब करवा रहा है ना, अपने यशस्वी मोदी जी, है ना, तो ये ऐसा है नहीं, है ना, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। अब हम आगे बढ़े, अब हम जो दूसरी न्यूज लेने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो डालो हेडिंग, मोदी जी की विजिट हुई है आपके 2 दिन की, आप देखेंगे कहां पे, आपके जो इजराइल में। तो क्या इंपॉर्टेंट निकल करके आया है इजराइल की विजिट से, उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो डालिएगा हेडिंग, एक बहुत न्यूज में रहा एक टर्म है बेसिकली, क्या है, हेक्सागॉन। तो ये हेक्सागॉन काफी न्यूज में रहा है। इजराइल और इंडिया के संबंधों में एक हेक्सागॉन नामक ट्रीटी का जिक्र किया गया है। तो क्या है हेक्सागॉन, इसको आप लोग नोट कर लें, तो हम इसको समझा देते हैं। व्हाट इज हेक्सागॉन, हेक्सागॉन क्या है, ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन टुवर्ड्स यू। सो हेक्सागॉन इज अ ट्रीटी अकर्ड बिटवीन द इंडिया एंड इजराइल। तो हेक्सागॉन में क्या है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें हेक्सागॉन को, नोट कर लें आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिएगा हेक्सागॉन। आपको पता है इजराइल एक कंट्री है बेसिकली वेस्ट एशिया में, और इजराइल के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हैं, और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इजराइल के। तो इजराइल हमारे लिए न्यूज में आ गया, तो क्यों ना हम सबसे पहले इजराइल की लोकेशन को ऑब्जर्व कर लें। अगर हम जो इनकी लोकेशन है अगर उसको हम अच्छे से समझ लेंगे तो आसानी होगी चीजों को करने में। तो इजराइल की अगर बात करें तो इसका मैप पहले देख लो, पहले मैप देख लो तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले तो ये है इजराइल का मैप। इस मैप में हमने क्या किया है, इजराइल की लोकेशन और इजराइल की सारे पॉइंट्स वगैरह को डिस्कस कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं जो इजराइल है हमारा, तो इजराइल की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं इजराइल जो है इसकी कैपिटल जेरूसलम हुआ करती है, और पहले तेल अवीव थी, अभी जेरूसलम है। और गाजा आप देखते ही हैं, गाजा वगैरह, गाजा पट्टी जिसको फिलिस्तीन क्या करता है खुद का बताता है, और इसी को लेकर के बवाल हो रहा था। गोलन हाइट्स इसके नॉर्दर्न साइड में पड़ती है, ये नोट कर लेना। लेबनान इस सीमा बनाता है इसके साथ, है ना, और मेडिटेरेनियन सी से सीमा बनाता है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। साथ में वेस्ट बैंक आप देख ही रहे हैं, जॉर्डन रिवर यहाँ पर फ्लो करती है इसकी सीमा पर, और लेक जो टिबियास सी ऑफ गैलिली है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको, डेड सी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको समझा रहे हैं, इनको समझ लेना अच्छे से। इजराइल के पास में आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेड सी देखने को मिलेगा, अमृत सागर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है ये वाली, जो फिलिस्तीन के कब्जे में थी, लेकिन इजराइल इस पर भी अपना क्लेम ठोक रहा है। तो ये इजराइल का आपका, तो आप देख रहे हैं इजिप्ट के साथ भी सीमा बना रहा है। तो इजराइल इंपॉर्टेंट कंट्री है भारत के लिए, क्यों, क्योंकि भारत जो है बहुत सारे जो है आपके इक्विपमेंट्स लेता है, आपकी बहुत सारी मिसाइल या फिर बहुत जो ड्रोन है हम वहां से सीधे सीधे खरीदते हैं, इसलिए इजराइल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात आती है जो ये ट्रीटी हुई है ये क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। हेक्सागॉन क्या है, इसकी भूमिका क्या है, सियासत क्यों तेज हो गई है, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हेक्सागॉन क्या है, पहले इसमें देखो, इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो इजराइल के क्या है, बोलो क्लास, वो क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये इजराइल के जो है आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, और भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, जो है आपके नरेंद्र मोदी। तो अब हुआ क्या है वो देख लो। बेसिकली जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं प्रधानमंत्री हैं बेसिकली, है ना, और नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा थी, एक नई रणनीतिक हेक्सागॉन अलायंस को इन्होंने जन्म दिया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, भारत को केंद्रीय भूमिका देने की बात की गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। नोट कर लो, प्रधानमंत्री मोदी बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू जो आपकी बेसिकली जो जैसे हमारे यहाँ क्या होती है पार्लियामेंट होती है, वैसे ही इजराइल में बेटा क्या होती है, नेसेट होती है।
तो नेसेट में स्पीच देने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं मोदी जी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री ने तो अपने भाषण की शुरुआत स्पीकर को धन्यवाद देते हुए और स्पीकर ऑफ द सेनेट ऑफ द मेडल से इनको नवाजा गया है। नोट कर लीजिएगा, स्पीकर ऑफ द जो है आपके नेसेट ऑफ द मेडल से नवाजा गया है। और अमीर हाना नाम के वहां के जो है आपके क्या थे, जो कि बेसिकली वहां के स्पीकर हैं, उन्होंने इनको अवार्ड दिया है। तो मोदी ये अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं, एशिया के ही नहीं ग्लोबल लीडर हो चुके हैं। तो मोदी गॉट इट द अवार्ड विच इज कॉल्ड स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल अवार्ड। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि मोदी ने कौन सा अवार्ड अभी पाया है, हाईएस्ट अवार्ड, जो कि है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल अवार्ड। और नेसेट क्या है, वहां की जो है संसद को, पार्लियामेंट को कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हेक्सागॉन जो है इसको अपन देख लेते हैं। हेक्सागॉन क्या है, देखो हेक्सागॉन जो है एक प्रकार का संगठन है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर नोट कर लो कि हेक्सागॉन इज अ ऑर्गेनाइजेशन, नोट कर लो, हेक्सागॉन इज अ ऑर्गेनाइजेशन। हेक्सागॉन क्या है, संगठन है, गठबंधन है। क्या है गठबंधन, नेतन्याहू के अनुसार प्रस्तावित समूह है ना, पश्चिम एशिया में रेडिकल एक्सेस के संतुलन के लिए बनाया जा रहा है ना, और ईरान को समर्थित है। ईरान इसको समर्थित करता है, रेडिकल एक्सिस है और धुरी के मुकाबले वैकल्पिक रणनीति का मंच है। ढांचे की अगर बात करें तो भारत, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस इसके माने जा रहे हैं, जबकि अरब अफ्रीकी देशों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो नेतन्याहू एक ऐसा जो है आपका क्या बना रहे हैं, एक इंफ्रा बिल्ड कर रहे हैं, एक ऐसा रूट डेवलप कर रहे हैं जिसमें इंडिया, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस, ये जितने कंट्रीज हैं और जो अरब अफ्रीकी देश हैं ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा एक आपका जो बेसिकली नेक्सस है बन रहा है बिटवीन। अब इससे पाकिस्तान को दिक्कत हो गई है और इनको बहुत प्रॉब्लम है, और इन्होंने क्या बोल दिया इस पर, जरा देख लो। पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, पाकिस्तान को इस प्रस्तावित समूह को एंटी मुस्लिम उम्माह करार दिया है। इन्होंने कहा कि ये एंटी मुस्लिम है और उम्माह है एक प्रकार का। ये कहते हैं कि पाकिस्तान की संसद में सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें नेतन्याहू के गठबंधन के कड़े शब्दों से निंदा की गई, लेकिन इनकी कोई निंदा करने वाला नहीं है कि इन्होंने इनके जो एयरफोर्स के विमान है वो जा करके अफगानिस्तान के भोले वाले बच्चों को जो है टारगेट करके जो है उड़ा दे रहे जो है आपके, और उसमें बहुत सारी कुरान की किताबें हम देख रहे थे जो है जली हुई पड़ी थी, दिखा रहे थे वहाँ के अफगानिस्तान के लोग कि देखो ये कैसा कंट्री है जो धर्म के नाम पर इसका निर्माण हुआ है, और ये धार्मिक है ही नहीं, ये इस्लाम का जो पाक महीना है जिसको आप बोलते हैं रमजान, उसमें जो है कत्लेआम कर रहा है, लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। तो ये कंट्री नहीं, बेसिकली कातिल कंट्री है, कमीना कंट्री है। तो आगे हम बढ़ते हैं, जहां पर हम देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बने हैं। इजराइल की जो यात्रा करी है मोदी जी ने, क्या और हालिया जो है इंपॉर्टेंट सिनारियो देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनएसए जो है हमारे, जिसको हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। इन्होंने बेसिकली क्या किया है उसको देख लो। इन्होंने एआई समिट जो अभी हुई है उसमें पार्टिसिपेट किया था, साइबर सुरक्षा की बात करी है, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करी है, जैव प्रौद्योगिकी की बात करी है, अंतरिक्ष क्षेत्र के जो है डेवलपमेंट की बात करी है। तो याद रखिएगा इस बार बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि एनडीए में, सीडीएस में इजराइल से क्वेश्चन पूछा जाए। पूछ लेगा इजराइल कितने देशों के साथ सीमा शेयर करता है, तो निमोनिक बताओ। ये मैंने निमोनिक कराया है, चैनल पे आप जाएंगे देखेंगे, निमोनिक पढ़ा होगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हमने निमोनिक बताया हुआ है कि कितने कंट्रीज को टच करता है, तो सब हमने निमोनिक के थ्रू चीजें ही पढ़ाई है सारी। ठीक है, तो वो चीजें आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। देखिए जो कंट्री न्यूज में है उसका तुम अच्छे से मैप वगैरह देख लो, तो उससे ये रहेगा कि जैसे अभी देखो, अभी रिसेंट में जापान न्यूज में था, क्योंकि जापान में अभी न्यूज में क्यों था जापान, क्योंकि आपको पता है जापान में एक महिला जो है बन चुकी है क्या, प्राइम मिनिस्टर। तो जापान को पहली महिला प्राइम मिनिस्टर मिली थी, तो न्यूज में आ गया जापान न्यूज में आ गया, तो जापान से क्वेश्चन पूछ लेगा, या यही पूछ लेगा कि बताओ जापान की पहली महिला जो बनी है क्या, बेसिकली वहां की प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि साने तकाइची मैम जो है ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है ना। अभी
तो ये आपकी पहली महिला क्या है, आपकी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देख रहे हैं जापान जो कंट्री है न्यूज में क्यों बना हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये लिखना है कि जापान की जो पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है वो है साइने तकाइची। और अगर हम फैक्ट की बात करें तो कैपिटल टोक्यो है। गवर्नमेंट आप देख रहे हैं यूनिटरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहां पे, और मैरीटाइम बॉर्डर सी ऑफ जापान और वेस्ट ऑफ ओखाटस, और ईस्ट में क्या है आपका नॉर्थ जो ईस्ट चाइना सी है। तो यानी कितने वाटर बॉडीज के साथ सीमा शेयर कर रहा है, जापान सी के साथ, ओखाटस के साथ और आपका चाइना सी के साथ, ईस्ट चाइना सी के साथ अपना सीमा शेयर करता है। साउथ में फिलीपींस पड़ता है इसके साउथ ईस्ट में, कास्की क्वेश्चन ईस्ट में देखने को मिलेगा। जापानियन आर्किपेलागो जो है 4 जो है बेसिकली आपके द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। तो 4 आइलैंड से मिलकर के बना है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और आपका ये जो है आपका शिकोकू। तो ये आपके 4 आइलैंड हैं जिनसे बनकर के मिलकर के बना है आपका क्या जो है आपका जापान। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको यहाँ पर बता दिए। तो ये आपका जापान था। अब हम जैसे जापान में और भी चीजें हैं, जैसे कुछ विशेषताएं यहाँ पर बताइए।